मेरे प्रिय दर्शकों, ग्रामीण भाषा के अटपटे मंत्र बंदूक की गोली की तरह कारगर हैं। सिद्ध पुरुषों की अद्भुत पूंजी है ये मंत्र, जिन्हें साबरी मंत्र कहते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से, जैसा कि हमने आप लोगों से ये कहा है कि हम कुछ विशेष बातों पर समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, इसी के संदर्भ में आज हम साबरी मंत्र की बात करेंगे। मित्रों, अत्यंत सरल भाषा में पाए जाने वाले सभी मंत्र साबर मंत्र कहलाते हैं। ये मंत्र होते तो अत्यंत सरल भाषा में हैं, किंतु इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। यह भी कहा जा सकता है कि साबर मंत्र केवल एक ही भाषा के अधिकार में आते हों, क्योंकि यह सभी बोली जाने वाली भाषाओं में पाए जाते हैं। अतः साबर मंत्रों का किसी एक भाषा पर विशेष अधिकार नहीं होता है। भाषा की स्थिति ऐसी कि गांव-गांव के गूढ़ शब्दावली के भी मंत्र पाए जाते हैं। कोई कोई मंत्र तो ऐसा है कि उनमें एक से अधिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। वैदिक अथवा तंत्रोक्त अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव ही नहीं प्राप्त होता है, अपितु नुकसान और क्षति होने की संभावना ज़्यादा होती है। सारा श्रम हमारा व्यर्थ चला जाता है, परंतु साबर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती। यह सही है कि इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है। मंत्रों को पढ़ने पर ऐसा ही कुछ अनुभव नहीं होता कि इनमें कुछ विशेष प्रभाव है, परंतु जब उन मंत्रों का जाप किया जाता है तो असाधारण सफलता दृष्टिगोचर होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल कुछ समय उच्चारण करने से ही उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि किसी मंत्र की जप संख्या निर्धारित नहीं होती तो मात्र 1008 बार मंत्र जप करने से उस मंत्र की सिद्धि समझना चाहिए। केवल 1008 बार मंत्र के जपने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साबर मंत्र की साधना या सिद्धि से पूर्व किसी साबर मंत्र विशेषज्ञ या अपने योग्य गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही इन मंत्रों की साधना को प्रारंभ करें। मित्रों, गुरु और शिष्य का एक मधुर संबंध है। ये पवित्र संबंध गुरु के प्रति साधक की जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, साबर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक के मन में होती है, उसी प्रकार का लाभ उसको मिल जाता है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाह्य परिस्थितियों एवं कुविचारों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता। चंद्रमा मन का कारक है। जो मन में धारणा बना लेता है, उस पर दृढ़ रहता है, वह शिष्य सदैव प्रसन्न और शांत रहता है। संसार में जितने भी उच्च कोटि के योगी और साधक हुए हैं, उनके मूल में दृढ़ इच्छा शक्ति ही रही है, क्योंकि यह इच्छा शक्ति के माध्यम से ही शक्ति अपने महान कार्यों का संचालन करता है और उसी के द्वारा वह सफलता प्राप्त करता है। बात का ध्यान रखना चाहिए कि साबर मंत्र में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं वे अक्षर नहीं हैं, अपितु उनमें एक विशेष भावना है। साबर मंत्रों की साधना किसी भी दिन से प्रारंभ की जा सकती है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य मंत्रों में ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता होती है, किंतु साबर मंत्रों में हम किसी भी दिन से इनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, आज हम अपने इस एपिसोड में, इस वीडियो के अंतर्गत हम महालक्ष्मी के कुछ साबर मंत्रों की बात करेंगे। तो दीपावली के अवसर पर, चूँकि ये सारे मंत्र हमारे लक्ष्मी जी से संबंधित हैं, तो दीपावली के अवसर पर इनका विशेष महत्व है।
अतः लक्ष्मी जी की संपदा से संबंधित कुछ प्रामाणिक सावर मंत्रों की विवेचना और उनका उच्चारण हम यहाँ करने के लिए जा रहे हैं। मंत्रों के उच्चारण के बाद में ये लिखे हुए भी हमारे इस वीडियो में मिल जाएंगे, अतः इनका उच्चारण साफ शुद्ध तरीके से करें और इन्हें सिद्ध करें और सिद्ध करने के बाद इनका लाभ लें। मित्रों, मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को के साथ हमारे साथ साथ इन मंत्रों का उच्चारण करें। सर्वप्रथम महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि ना करे तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। मित्रों, एक बार पुनः हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि ना करे तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। मित्रों, इस मंत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द बहुत ही अटपटे महसूस हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही सिद्ध और बहुत ही कारगर हैं, तो लिहाजा श्रद्धा के साथ में इन मंत्रों का उच्चारण करें। अब हम इसकी विधि और बता देते हैं कि इसे करने के लिए आपको एक साधारण सी कौन सी विधि का प्रयोग करना है। दुकानदार, ये अगर आप दुकानदार हैं तो दुकान खोलने से पहले जब आप गद्दी पर बैठकर इस मंत्र को सर्वप्रथम 1 माला जप लें, फिर लेन देन करें, धूप दीप से लाभ हो, धन की वृद्धि हो, न्याय नीति से कारोबार करें, दशांश दान पुण्य में लगाएं, सभी प्रकार के सुख शांति को प्राप्त करता है। यदि पहले इस मंत्र के 41 दिन में 1.25 लाख जप, दीप धूप नैवेद्य फल आदि विधान से कर लें और फिर 1 माला का जाप करें तो लक्षाधिपति वैभव जीवन का अक्षय सुख प्राप्त होता है। यदि संभव हो सके तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप आपको 41 दिन में करना है। इसके बाद में प्रतिदिन आप जब अपनी दुकान पर जाएं तो जाने के बाद 1 माला इस मंत्र का आप जाप करें। लक्ष्मी, वैभव और स्वास्थ्य इत्यादि में विशेष लाभ देखा गया है, तो लिहाजा इन सावर मंत्र का लाभ आप लोग अवश्य लें। मेरे प्रिय दर्शकों, अब हम धन प्राप्ति के दूसरे सावर मंत्र की बात करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है, कुछ विधान है इसका। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का जाप अर्धरात्रि में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इस मंत्र का अर्धरात्रि में जाप करें और यह साधना 22 दिन की है और नित्य 1 माला जप होना चाहिए। यदि शनिवार या रविवार से इस प्रयोग को प्रारंभ किया जाए तो ज़्यादा उचित रहता है। इसमें व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा में प्रयुक्त सभी सामान को लाल रंग से रंग लेना चाहिए। दीपावली के दिन इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है और कहते हैं कि दीपावली के रात्रि को इस मंत्र को 21 माला फेरे तो उसका व्यापार में उन्नति एवं आर्थिक सफलता निश्चित प्राप्त होती है, ऐसा अनुभव में आया है। यह प्रयुक्त मंत्र है और इस मंत्र का लाभ लेना चाहिए। दर्शकों, अब हम इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमो पद्मावती पदम नये लक्ष्मीदायिनी वांछाभूत प्रेत बिंदवासिनी सर्वसत्व संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुर स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावत्यै नमः। पुनः एक बार इस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। ओम नमो पद्मावती पदम नये लक्ष्मीदायिनी वांछाभूत
प्रेत विंध्यवासिनी सर्व शत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि कुर कुर स्वाहा। ओम क्लीं श्रीं पद्मावते नमः। मित्रों, इस मंत्र का बहुत ही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और अर्धरात्रि में इसको करें। जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो साधक को चाहिए कि वह नित्य इसकी एक माला फेरे। ऐसा करने पर उसको आगे के जीवन में निरंतर उन्नति होती रहती है। मित्रों, सुख शांति में वृद्धि होती है, धन अनवरत प्राप्त होता रहता है। तो लिहाजा इन सावर मंत्रों का लाभ उठाएं। अब हम एक अन्य मंत्र की बात करते हैं। मित्रों, इस मंत्र का एक नाम दिया है सर्व कार्य सिद्धि मंत्र। हमारा कोई भी काम हो, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, और अगर इस मंत्र का जाप किया जाए, इसकी 31 माला जाप अगर इसकी की जाए तो हमारे सारे कार्य बनते हैं। आर्थिक, व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की सफलता एवं उन्नति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। 31 माला मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दीपावली की रात्रि को इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग साधक कर सकता है, चाहे माला आपकी रुद्राक्ष की हो या कोई अन्य माला हो। सभी प्रकार की माला इसमें प्रयोग की जा सकती हैं। आसन किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि रात में इस मंत्र को सिद्ध किया जाए तो विशेष सफलता प्राप्त होती है और इसे 31 माला ही करना है, 31 माला से कम नहीं करना है। इस प्रकार है। ओम नमो महादेवी सर्वकार सिद्धकारिणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मित्रों, बहुत ही अटपटा मंत्र है। पुनः एक बार हम फिर से इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो महादेवी सर्वकार सिद्धकारिणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मित्रों, इस मंत्र का 31 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करें और दीपावली के मध्य रात्रि में इसे करना चाहिए। आर्थिक, व्यावसायिक तथा व्यापारिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए ये मंत्र रामबाण है और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। लिहाजा इस मंत्र को बहुत ही श्रद्धापूर्वक और विशेष तौर से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर दीपावली की रात में करेंगे तो सर्व कार्य सिद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक अद्भुत कार्य सिद्धि के लिए एक विशेष मंत्र की बात कर रहे हैं। यह मंत्र भी कार्य सिद्धि मंत्र माना जाता है और विशेष रूप से प्रभावयुक्त है। यह भैरव मंत्र है, अतः साहसी और निडर व्यक्ति को ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक बार फिर से हम आगाह कर देते हैं कि यदि आप कमज़ोर दिल वाले हैं और अगर आपको भय रहता है तो आप इस मंत्र का जाप कतई ना करें। निडर व्यक्ति ही इस मंत्र का जाप करें। दीपावली की रात्रि या ग्रहण की रात्रि में मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। साधना के लिए एक विशेष त्रिकोण बनाना चाहिए और उसके सामने चौमुखा 4 बत्ती वाला दीपक लगाना चाहिए। साधक को शुद्ध वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। 1000 मंत्र जपने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। बहुत ही कम जप संख्या है इसकी। ये भैरव मंत्र है और 1000 मंत्र अगर आप इसे जपते हैं दीपावली की रात्रि में तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि साधना काल में विशेष चेतावनी इस बात की है, यदि साधना काल में भैरव का भयंकर रूप दिखाई दे तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अपितु उनके सामने धूप दीप नैवेद्य प्रस्तुत कर पूजा करें और उनसे क्षमा याचना करें कि यदि मुझसे कोई आपके पूजन अर्चन में किसी प्रकार का कोई अगर त्रुटि हो गई हो, कोई अगर हमें विधि ना मालूम हो तो मुझे माफ़ करें
और यदि वो साक्षात उपस्थित हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैरव साक्षात उपस्थित हो जाते हैं तो उनके गलों में फूलों की माला पहना दें। उसके बाद साधक कभी भी इस मंत्र की एक माला फेर कर अपना जो भी कार्य भैरव को कहेगा वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। ये मंत्र विशेष तौर से भैरव जी का। मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा तुरंत करे रखा करे, आन बांधूँ बान बांधूँ, चलते फिरे को अवसान बांधूँ, दसों दसी मुख बांधूँ, नौ नाड़ी 72 कोठा बांधूँ, फूल में भेजूँ फैल में जाए, काठे जी पड़े थर थर कापे, हल 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 हले गिर गिर पड़े, उठ उठ भागे बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर, दिन सवा मास सवा बरस का बावला, ना करे तो काली माता की सैया पर पाँव धरे, बचन जो चूके समुद्र सुख है, वाचा छोड़ को वाचा करे, तो धोबी की नाट चमार के कुंडे में पड़े, मेरा भेजा बावला न करे तो रुद्र के नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े, सिर की जटा टूटी भूमि पर गिरे, माता पार्वती के सिर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मरना हो, काली कंकाली भैरव फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मित्रों, ये मंत्र काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कठिन है, तो लिहाजा साधना करने से पूर्व इस मंत्र का 2-3 बार इसको पढ़ के अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। इसके बाद में ही इस मंत्र का उच्चारण करें और आसन पर बैठकर तभी इस मंत्र की 1000 माला का जाप करें। मैं एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा तुरंत करे रखा करे, आन बांधूँ बान बांधूँ, चलते फिर को अवसान बांधूँ, दसों दसी मुख बांधूँ, 9 नाड़ी 72 कोठा बांधूँ, फूल में भेजूँ फैल में जाए, काठे जी पड़े थर थर कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े, उठ उठ भागे बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सवा दिन सवा मास सवा वर्ष का बावला न करे, तो काली माता के सैया पर पाँव धरे, बचन जो चूके समुद्र सूख है, वाचा छोड़ कुवाचा करे, तो धोबी की नाट चमार के कुंडे पे पड़े, मेरा भेजा बावला न करे तो रुद्र के नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े, सिर की जटा टूटी भूमि पर गिरे, माता पार्वती के सिर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मरना हो, काली कंकाली भैरव मंत्र भैरव फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। मित्रों, 2-3 बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी इस मंत्र का सही उच्चारण हो पाएगा। आप लोग हिम्मत ना हारिए, ये अभूत कार्य सिद्ध मंत्र भैरव जी का मंत्र है, और अगर आपका हृदय मजबूत हो, अगर आप निडर व्यक्ति हों, तो ही इस मंत्र का जाप करें। पुनः हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस मंत्र का जाप इस तरह से ना करें। सर्वप्रथम आप अपने को अपना परीक्षण कर लें कि आप किसी प्रकार से डरते तो नहीं हैं, और इसके बाद में इस मंत्र का 2-3 बार उच्चारण कर लें। आप हमें फ़ोन करके इस मंत्र को हमसे ले लें, और वैसे इस वीडियो के अंत में जितने भी मंत्र हमने अभी उच्चारण किए हैं, उच्चारित किए हैं, वो सारे मंत्र एक हमने उस पर स्लाइड पर डाल दिए हैं। आप उनको धीरे धीरे करके स्किप कर करके आप उन मंत्रों को एक पेन कागज़ पर लिख लें, और लिखने के बाद इनका उच्चारण करें। मित्रों, ये अभूत कार्य सिद्धि मंत्र है जिसका भी हमने उच्चारण किया है। यह मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः साधक को सावधानी के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी यह देखा गया है कि इस मंत्र से व्यक्ति आर्थिक उन्नति, व्यापारिक सफलता, शत्रुनाश, प्रत्येक कार्य की सिद्धि एवं सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत ही
सिद्ध मंत्र हैं और बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, श्रद्धा के साथ में भैरव जी को प्रसन्न करें। अगर वो दर्शन दें तो आप उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। मित्रों, आपसे एक बार हमारा पुनः निवेदन है, आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार से विशेष रूप से हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब